Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel on YouTube. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा. Today we will discuss about the rights of an arrested person. आज हम स्टडी करेंगे कि एक गिरफ़्तार शख्स के पाकिस्तान में क्या राइट्स हैं. दोस्तों, जस्टिस का एक मकूला है कि अगर चाहे तो आप 100 गुनहगारों को छोड़ दो, लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. तो इसी मकूले को मद्देनज़र रखते हुए जो भी शख्स गिरफ़्तार किया जाता है उसको भी कुछ राइट्स अलाट किए जाते हैं. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि गिरफ़्तारी है क्या, यानी कि व्हाट इज़ अरेस्ट. अरेस्ट का जो बेसिक मीनिंग है वो है कस्टडी ऑफ द बॉडी, कि व्हेन एवर किसी भी शख्स की बॉडी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया देन इट इज़ कॉल्ड अरेस्ट. इसके लिए हथकड़ी की ज़रूरत नहीं है, जेल की ज़रूरत नहीं है. सिंपली करना ये है कि आपने किसी भी शख्स को बाउंड कर देना है कि वो कहीं भी ना जा सके और वो आपके पास हो, आपकी कस्टडी में हो, तो वो कहलाएगा अरेस्ट. अब कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो एक अरेस्टेड पर्सन को हासिल हैं. पाकिस्तान में जो राइट्स का सरचश्मा है, जहाँ से राइट्स निकलते हैं, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 4 के मुताबिक, आर्टिकल 4 ये कहता है कि इंजॉय प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज़ इनएलियनेबल राइट ऑफ एवरी पर्सन. के हर बंदे का ये राइट है कि उसको लॉ के मुताबिक इंजॉय करने दिया जाए और अगर वो अपनी ज़िंदगी लॉ के मुताबिक गुजार रहा है तो उसे गुजारने दी जाए, उसमें डिस्टर्बेंस ना पैदा की जाए. तो ये इनएलियनेबल राइट है, यानी कि ये राइट उससे कोई नहीं छीन सकता. तो ये आर्टिकल 4 ने हमें बता दिया कि यहाँ से राइट निकलेंगे कि जब तक एक बंदा इन द लिमिट्स ऑफ लॉ रह रहा है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, तो उसको एंजॉय करने देना चाहिए. तो ये उसका एक बेसिक राइट है. अब बात करते हैं कि जब बंदा कोई अरेस्ट हो जाए तो उस अरेस्ट पर्सन के राइट्स क्या हैं. आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो जो भी उसको अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर है, दिस इज़ हिज ड्यूटी टू इन्फॉर्म द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. सबसे पहली ड्यूटी जो उसकी होगी कि जिस बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर उसको ये बताएगा कि वाई यू आर बीइंग अरेस्टेड, कि आपको गिरफ़्तार क्यों किया गया है. दीज आर द रीज़न्स. उसको वो सारे के सारे ग्राउंड्स बताएगा कि इन ग्राउंड्स की बिना पर आपको गिरफ़्तार किया गया है. आर्टिकल 10 आगे चल के सेकंड में हमें बताता है कि जब एक बंदे को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर उसका ये राइट भी बनता है कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई लॉयर चूज़ कर सके. ये राइट भी उससे कोई नहीं छीन सकता. गिरफ़्तार पर्सन का ये भी राइट बनता है कि वो अपनी मर्ज़ी का लॉयर चूज़ कर सके, उससे अपनी बात कंसल्ट कर सके. थर्ड पे बताता है आर्टिकल 10 कि गिरफ़्तार बंदे को विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए. और इन 24 आवर्स में जो मुजरिम को ले के आने वाला जर्नी है और मुजरिम को ले के जाने वाला मजिस्ट्रेट के पास जर्नी है, उस जर्नी का टाइम इंक्लूड नहीं होगा. बेसिक पर्पस ये है कि मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का जो पर्पस है वो यही है कि किसी भी बेगुनाह को ज़्यादा अरसे तक पुलिस जो है हब्से बेजा में ना रखे. अगर 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस उसको अपने पास रखती है विदाउट इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट, तो पुलिस के ऊपर FIR
हो सकती है। दिस इज आल्सो द राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। और ये वाला जो राइट है ये आपके सेक्शन 60 CRPC में भी एम्बॉडीड है। आपने हमेशा सुना होगा कि जी पुलिस जब पकड़ती है तो वो टॉर्चर करती है, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि एविडेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी बंदे को टॉर्चर करना जो है वो जायज़ नहीं है, उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। हालांकि अरेस्ट का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि एविडेंस को एक्सट्रैक्ट करवाना, लेकिन एविडेंस को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए भी किसी बंदे को टॉर्चर नहीं किया जा सकता। ये भी अरेस्टेड पर्सन का एक राइट है। तो ये तो वो राइट्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने अरेस्टेड पर्सन को दिए। अब बीइंग उसको नज़र में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को नज़र में रखते हुए पाकिस्तान में कवानीन बनाए जाते हैं। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सेक्शन 50 कहता है CRPC का कि किसी भी बंदे को इतनी रिस्ट्रेंट में नहीं रखना चाहिए कि वो एस्केप कर सके। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को आप कह सकते हैं कि भाई बैठ जा इधर, और उसकी लिबर्टी को आप रिस्ट्रेंट कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है उसको हथकड़ी लगाकर उसके पाँव में जंजीरें लगाने की। तो मोर रिस्ट्रेंट नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि एस्केप से बचाना है उसे। तो एस्केप से आप उसको अपने पास कुर्सी में बिठा के बचा सकते हैं कि अगर आपकी समझ में आ रहा है कि वो बंदा एस्केप नहीं करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक राइट है अरेस्टेड पर्सन का। सेक्शन 51 कहता है कि जब एक बंदे को अरेस्ट किया जाता है ना, तो उसकी तलाशी ली जाती है। तो उसकी तलाशी में जो जो चीज़ें निकलती हैं वो एक सेफ़ कस्टडी में रखी जाती हैं, सिवाय उसके कपड़ों के, जो कपड़े उसने पहने होते हैं। तो ये भी राइट एक अरेस्टेड पर्सन का है कि जो भी उसकी बिलोंगिंग्स हैं वो सेफ़ कस्टडी में रखी जाएं। और इसी सर्च के हवाले से सेक्शन 52 जो CRPC का है वो कहता है कि अगर जो मुल्ज़िम है वो औरत है, यानी कि वुमन है, तो उसको सर्च भी वुमेन ही करेगी एंड इन अ डिसेंट वे करेगी। मतलब जब भी सर्च करेगी तो डिसेंसी को वो नहीं छोड़ेगी। और सेम इज़ द केस उसकी बिलोंगिंग्स को भी सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। औरत को कभी भी मर्द सर्च नहीं कर सकता। दिस इज़ आल्सो द राइट ऑफ एन अरेस्टेड वुमेन। सेक्शन 54 में अगर आप चले जाएं तो दो किस्म के ऑफेंसेस होते हैं। एक होते हैं कॉग्निजेबल और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। अगर मोटा मोटा आपको बताऊं तो इनकी जो एक लिस्ट है वो CRPC में दी गई होती है कि कौन कौन से कॉग्निजेबल हैं और कौन कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल कहते हैं काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस, और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं कि ना काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस। कॉग्निजेबल में सीरियस ऑफेंसेस आ जाते हैं, जिस तरह के मर्डर हो गया, डकैती होगी, रॉबरी होगी, अगवा हो गया, रेप हो गया। दीज आर द सीरियस ऑफेंसेस विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, छोटे मोटे गालम गलोच हो गई, तो जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। कॉग्निजेबल वो होते हैं कि इन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर कोई मुल्ज़िम नामजद है तो पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। बट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपका ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये आपका आ गया सेक्शन 54। ये भी एक राइट है अरेस्टेड पर्सन का। आगे चलते हैं सेक्शन 62 CRPC। सेक्शन 62 में आता है, यस, सेक्शन 62 में वो कहता है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार करती है विदाउट वारंट, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ज़िला नाज़म को और
दूसरे नंबर पे डीएसपी को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, कि जब भी विदाउट वारंट पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। आगे चले जाते हैं सेक्शन 63। जिस तरह ये दो किस्में मैंने आपको बताई, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इसी तरह बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी होते हैं। इनकी लिस्ट भी गाय बगाए सीआरपीसी में अपडेट की जाती है कि कौन कौन से आज कल बेलेबल हैं और कौन कौन से नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं कि जिनमें आपको बेल दे दी जाती है कि आप घर जाएं और अपने मुकदमात का सामना करें वापस, मतलब आप दोबारा कोर्ट में आके। और नॉन बेलेबल वो होते हैं कि आपको कस्टडी ऑफ द पुलिस या कस्टडी ऑफ द जेल उसमें रखा जाएगा ता वक्त के आपके केस का फैसला ना हो जाए। तो अगर तो ऑफेंस आपका बेलेबल है तो दिस इज़ योर राइट, दिस इज़ द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के उसे बेल दी जाए। और अगर आपका ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है तो दिस इज़ अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट की स्वाबदीद है कि उसे बेल दे दे या बेल ना दे। तो ये वो राइट्स थे जो एक अरेस्टेड पर्सन को इन पाकिस्तान हासिल हैं। तो जब भी कहीं भी आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप इन राइट्स को डिमांड कर सकते हैं। इनकी वायलेशन जो भी करेगा उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो और इसको दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।